प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान जारी है। आज स्मॉग गन का उद्घाटन करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। ऊंची बिल्डिंग्स पर स्मॉग गन्स लगाई जाएंगी, जिससे जो बढ़ता प्रदूषण उसको कंट्रोल किया जा सके। और प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान लगातार जारी है। तमाम बड़े कदम और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज स्मॉग गन का उद्घाटन करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऊंची बिल्डिंग्स पर स्मॉग गन लगाई जाएंगे, जिससे प्रदूषण में कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे गर्मी कम होगी, ठंड की ओर बढ़ते जाएंगे, तो प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। पहले से ही जो प्री एक्शन है वो लेती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है। पहले से प्री प्लानिंग कर रही है कि प्रदूषण का स्तर जब तक और ज्यादा बढ़ेगा तब तक पूरी तरह से प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सके। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब प्रदूषण के खिलाफ ये कदम उठाए जा रहे हैं और ऊंची बिल्डिंग पर स्मॉग गन लगाई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार उठा रही है? आप बिल्कुल देखिए, प्रदूषण को लेकर लगातार जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से सरकार की कोशिश है कि प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकार का साफ ये कहना है कि क्योंकि सर्दियों के महीने में सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, तो पिछली सरकार सिर्फ उन 2 महीनों पर ही फोकस करती थी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये पूरे साल चलने वाली है, तभी जाकर एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का स्मॉग मशीन किस तरीके से काम करती है उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगी और साथ ही में ये जो मशीनें हैं ये ना सिर्फ सड़कों पर लगाई जाएंगी जो मुख्य बिंदु हैं जहाँ पे सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है, बल्कि जो ऊंची इमारतें हैं सरकारी, वहां पर भी ये स्मॉग गन्स लगाई जाएंगी ताकि प्रदूषण पर रोकथाम लग सके। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग लगातार बढ़ाने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। BS6 इंजन की गाड़ियों को ही अब सिर्फ दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति होगी। CNG अगर गाड़ियों में है तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। कोशिश अलग अलग स्तर पर ये की जा रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण लगातार बढ़ता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, उसमें रोकथाम हो सके और दिल्ली की आबोहवा साफ हो सके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रणय देखा है कि दिल्ली की आबोहवा पिछले साल तक भी काफी ज्यादा खराब रही है और अभी से ही अगर AQI लेवल की बात करें तो वो खराब ही श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जब अपने पीक पर AQI लेवल पहुंच जाता है और स्थिति कंट्रोल में नहीं रहती है, उस दौरान काफी ज्यादा समस्याएं होती है। इसलिए पहले से जो प्री प्लानिंग है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है प्रदूषण के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले जब प्रदूषण के खिलाफ अभियान छेड़ा था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि जो सरकारी कदम है वो सिर्फ 2 महीने के लिए सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे साल चलेंगे, तब जाकर हमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही में उन्होंने ये भी अपील करी थी कि सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि लोग भी अगर जागरूक होंगे तो भी असर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि चाहे दिल्ली की प्रदूषण की बात करें या दिल्ली की स्वच्छता की बात करें, तो उसमें आम जनता की भागीदारी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।